हेलो एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात करूंगा बच्चों की बेस्ट एंटीबायोटिक सिरप के बारे में। मैं यहाँ पर बात करूंगा ओनली फॉर बच्चों की, कि कौन सी कंपनी की आती है, क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, क्या एमआरपी की आ रही है बाजार के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। तो आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्लेम किड फोर्ट सिरप के बारे में। यहाँ पर मैं क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी कंपनी की बात करता हूँ तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी की मार्केट के अंदर आती है। अगर कंटेंट की बात करता हूँ तो अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट ओरल सस्पेंशन इसके अंदर कंटेंट आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की आपको मिल जाएगी, जैसे सिप्ला, इंटास, वोकार्ड, फाइजर, लिफोर्ड, रेनबेक्सी। इन कंपनी की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट ये क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन है, जो एंटीबायोटिक टेबलेट है, वो सॉरी सिरप है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। अगर आप बच्चे को दोगे तो 2 डोज के अंदर बच्चा बिल्कुल फिट सा दिखने लग जाएगा आपको, यानी कि 90% तक बच्चा यहाँ पर ठीक हो जाता है ओनली फॉर 2 डोज के अंदर, यहाँ पर क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन के अंदर। तो बच्चों की तो मैं इसके अगर यहाँ पर क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन की अगर यूज की बात करता हूँ कि किस किस कंडीशन के अंदर आप बच्चे को यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ब्लड इन्फेक्शन में दे सकते हो आप यहाँ पर, दूसरा यूरिन इन्फेक्शन में दे सकते हो, तीसरा है गले का इन्फेक्शन में दे सकते हो, तीसरा अगर कोई गठिया की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दे सकते हो, चौथा यह है कि आपकी कोई साइनस की कोई प्रॉब्लम हो रही है, साइनस का इन्फेक्शन हो रहा तो उसके अंदर आप यहाँ पर दे सकते हो क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन को। इसके अलावा जुकाम, खांसी, बुखार, इसके अंदर भी ये एंटीबायोटिक बहुत ही धड़ल्ले से चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडियाट्रिक डॉक्टर बहुत ही दवा की इसको लिखते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट है, इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। बच्चों वाले डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन को। अब मैं बात करूंगा इसकी डोज की। तो डोज के बारे में मैंने आपको हमेशा कहा है कि बच्चे का वेट और एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाती है, यानी कि इसके अंदर ड्रॉप भी आती है और कम एमजी के अंदर भी आती है। ये जो एमोक्सिलिन है ये आता है 400 mg, और जो इसके अंदर जो कंटेन है यहाँ पर क्लेवनेट एसिड वो आता है 57 mg। तो ये बड़े बच्चों के लिए हो गई, जैसे 4 साल से लेके आप 10-11 साल के बच्चे तक आप दे सकते हो। जैसे आपका 4 साल का बच्चा है और उसका 15 किलो से वेट ऊपर है तो आपको यहाँ पर यानी कि 4 ml सुबह शाम दी जाती है। बाद में डॉक्टर आपको यहाँ पर पेशेंट की यानी कि आपके बच्चे की कंडीशन देख के रिकमेंड करता है, हो सकता है आपको टीडीएस दे दे ये डोज, यानी कि आपको दिन में 3 बार भी दे सकता है। अगर वेट ज़्यादा है बच्चे का तो 5 ml भी डॉक्टर यहाँ पर कर सकता है। बच्चे के वेट के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर ये डोज निर्धारित की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं इसका अगर साइड इफेक्ट की बात करता हूँ अमोक्सिलिन यहाँ पर सिरप की, तो अगर बच्चे को देने के बाद अगर आपके बच्चे के अंदर ये साइड इफेक्ट दिखे तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें। इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे जी मचलाना, इचिंग होना, पूरी बॉडी के अंदर खुजली हो जाना, लाल धधोड़े हो जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ऐसे उल्टी का मन होना, ये अगर दिखे तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। अगर मैं वार्निंग की बात करता हूँ क्लेम किड फोर्ट की कि कैसे बच्चों को यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, देने से पहले आप अपने एक बार नज़दीकी पीडियाट्रिक डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है तो ही आप दे, अन्यथा नहीं दे। जैसे कि मान लो कि आपके बच्चे की कोई ड्रग एलर्जी हो तो प्लीज़ आप यह ना दें, पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें फिर बाद में दें। या कोई दौरे की शिकायत है, या कोई लीवर में प्रॉब्लम है, या कोई किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, या और भी कोई अन्य प्रकार की कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप देने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें, उसके बाद में दें। अगर आपका डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंड कर देता है कि ये देना है तो ही आप दें, अन्यथा ना दें। अब मैं बात करूंगा क्लेम किड जो फोर्ट सस्पेंशन है वो कितने ml में आता है। ये 30 ml के अंदर आता है, 30 ml के अंदर आता है। और इसकी एमआरपी की मैं बात करता हूँ, आज 11 सितंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेट फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ती चढ़ती रहती है, यानी कि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो रेट के ऊपर आप कभी भी मत जाइए। लेकिन आज की डेट में जो मैं यहाँ पर क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन की जो रेट बता रहा हूँ वो है 195 रुपये और 25 पैसे है, जो 30 ml के अंदर ये आती है। क्लेम किड फोर्ट सस्पेंशन ये आती है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा यहाँ पर गाइड करता रहता हूँ कि आप चाहे बच्चों का मामला हो, चाहे बड़ों का मामला हो, चाहे यंगस्टर का मामला हो, नज़दीकी एक्सपायरी डेट की कोई भी कभी भी मेडिसिन ना लें। दूसरी बात
कि आप बिना नॉलेज के कोई भी मेडिसिन ना लें। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप बिना नॉलेज के कोई भी मेडिसिन ना लें। तीसरी बात, लूज खुली हुई कोई मेडिसिन ना लें, यानी कि नियर मैन्युफैक्चरिंग डेट की आप ले सकते हो। जैसे 3 महीने ही हुए हैं इसको बने हुए सिरप को, तो आप ले सकते हैं, लेकिन 2 महीना या 1 महीना रह गया हो एक्सपायर होने में तो वो सिरप ना करें, आप ना लें। आप उस सिरप को आप अवॉइड करें, सस्पेंशन को, तो बेस्ट रहेगा। चाहे सस्पेंशन हो, सिरप हो, कैप्सूल्स हो, टैबलेट हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, उसको आप अवॉइड ही करें। लॉन्ग एक्सपायरी डेट की आप सजेशन करें। कोई भी हो, आप आपके कोई मिलने वाला हो या जुलने वाला हो, यार दोस्त हो, कभी भी कोई भी मेडिसिन ले रहा तो इन छोटे छोटे पॉइंटों का आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा क्लेम किड फोर्थ सस्पेंशन के बारे में। मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल से बता दिया है। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और भी अगर आपको यहाँ पर कोई मेडिसिन के बारे में वार्तालाप करनी है, बातचीत करनी है, या मान लो कि आपके समझ में नहीं आ पा रही है कोई भी मेडिसिन, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसी के ऊपर आपका वीडियो बना के डाल दूंगा। इस बात का ध्यान रखें। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ सके इस चीज़ के बारे में कि हाँ, यानी कि यूट्यूब फैमिली मेरे को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, यानी कि उत्साहित कर रही है। तो आप जितना कमेंट करोगे उतनी ही मैं वीडियो यहाँ पर डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी आपके मन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है छोटा मोटा, तो आप ज़रूर ये करें। और एक चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे अगर आपके नॉलेज के अंदर है तो भी आप एक बार प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर उस मेडिसिन के बारे में रिकमेंड कर देता है तो ही आप ले वो मेडिसिन। आप अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई भी मेडिसिन ना ले, कोई भी मेडिसिन, क्योंकि आजकल साइलेंट अटैक बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। वो इसी वजह से देखने को मिल रहे हैं कि ओवरडोज हो जाती है कोई मेडिसिन्स, या मान लो कि किसी दोस्त ने सजेशन कर दिया कि ये लेते रहो, ये लेते रहो, लेकिन पता नहीं साइलेंट अटैक की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन और भी यहाँ पर आपको बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि कोई किसी के कहने के ऊपर आपका मनोबल बढ़ाने के लिए अगर कोई सजेशन कर रहा है तो प्लीज़ वो मेडिसिन ना ले। मेडिसिन वही मेडिसिन ले जो आपका अपना फैमिली डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा है तो ही ले, आप किसी के कहने पर कोई भी मेडिसिन ना ले। ये वीडियो ओनली फॉर मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई है, ना कि आपके यूज के पर्पज से बनाई है कि आप यूज ले लो जाके मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर लो, क्योंकि आजकल आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर ये सिर्फ मिल भी जाती है, हर प्रकार की मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन आप जितना हो सके उतना दूर रहें। पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे आपके सिर दर्द की हो, जुकाम की हो, बुखार की हो, तो आप ज़रूर ले सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों को भी पता चले कि बच्चों की सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी सिरप आती है, जो मैंने यहाँ पर यूज के बारे में बता दिया कि किस किस कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।